नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी अखाड़ा सज चुका है, लेकिन इस बार मुकाबले में एक दिलचस्प मोड़ है। कैमूर जिले के नेता अपने इलाके से नहीं बल्कि पड़ोसी जिले की सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यही वजह है कि बक्सर, दिनारा और काराकाट सीटों पर मुकाबला इस बार बेहद रोमांचक होने वाला है। इन सीटों पर अब सिर्फ स्थानीय उम्मीदवार नहीं बल्कि कैमूर के दिग्गज नेताओं की दावेदारी ने माहौल को गरमा दिया है। कैमूर के मतदाता भी इस बार अपने इलाकों लड़ाकों पर गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो चेहरे हैं जिन्होंने अभी कभी अपने क्षेत्र से निकलकर राज्य और केंद्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी। बक्सर विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रो के तिवारी के बेटे तथागत हर्षवर्धन मैदान में है। ये तथागत संसराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। रामगढ़ प्रखंड के खोरहरा गांव के रहने वाले तथागत अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। उनके लिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि अपने पिता की राजनीतिक परंपरा को जिंदा रखने की लड़ाई थी। वहीं दिनारा सीट पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जेडीयू ने आखिरकार आलोक कुमार सिंह को टिकट दिया है। आलोक मोहनिया प्रखंड के बघीनी गांव के रहने वाले हैं और बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह के छोटे भाई हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आलोक का नाम आखिरी वक्त पर तय हुआ, लेकिन संगठन उनके साथ मजबूती से खड़ा है। तीसरी अहम सीट काराकाट पर भी कैमूर के कद्दावर नेता महाबली सिंह ने एंट्री मार दी है। वो पहले चैनपुर से विधायक और मंत्री रह चुके हैं और काराकाट से सांसद भी रह चुके हैं। इस बार जेडीयू प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरकर महाबली सिंह एक बार फिर अपनी पुरानी राजनीतिक पकड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमूर के लोगों की नजरें तीनों सीटों पर इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस जिले के नेताओं ने इस पर सिर्फ अपने इलाके में नहीं बल्कि बाहरी मैदानों में भी जीत का परचम लहराया है। प्रो के तिवारी ने 1980 और 1984 में बक्सर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर न सिर्फ संसद पहुंचे बल्कि राजीव गांधी सरकार में विदेश उद्योग और सूचना प्रसारण मंत्री जैसे अहम पद भी मंत्रालय भी संभाले। इसी तरह चैनपुर से विधायक रह चुके लालमुनि चौबे ने बक्सर सीट से भाजपा के टिकट पर लगातार 4 बार जीत का रिकॉर्ड बनाया। उस दौर में बक्सर की सियासत पर कैमूर के नेताओं का दबदबा था। 2025 का चुनाव फिर उसी कहानी को दोहराने की कोशिश जैसा लग रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दाव विधानसभा सीटों पर है, लेकिन कैमूर के नेताओं की दावेदारी से बक्सर, दिनारा और काराकाट तीनों सीटों का तापमान बढ़ चुका है। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।